हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत ईंधन चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें तत्वों का वर्गीकरण भी शामिल कर देंगे हम। तो यहाँ पे ईंधन और तत्वों का वर्गीकरण हम यहाँ पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा देर न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद की ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो वह ईंधन ही कहलाती है। सभी ईंधनों में किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा गया है? तो हाइड्रोजन गैस को। रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। कच्चे पेट्रोल का कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हो जाएगा। ईंधन एवं स्प्रीट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल या गैसोलीन का। संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो नेफ्था का। लैंप या स्टोव जलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? केरोसिन तेल का। स्नेहक के रूप में एक दवा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? स्नेहक तेल तथा पेट्रोलियम जेली का। सड़क बनाने में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? कोल तार का। डीजल ईंधन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? डीजल का। मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पैराफिन मोम का। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है? निम्न कोटि का तो हो जाएगा पीट कोयला। घरेलू कार्यों में किस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है? बिटुमिनस कोयला का। कोयले की सबसे उत्तम कोटि कौन सी है? तो एंथ्रोसाइट कोयला हो जाएगा। कोयले के किस प्रकार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? भूरा कोयला में। कोयले के भंजक आसवन से कौन सी गैस बनाई जाती है? कोल गैस। द्रव ईंधन के महत्वपूर्ण उदाहरण बताइए। हो जाएगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एल्कोहल और स्प्रिट। रसोई में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? तो हम एलपीजी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। एलपीजी से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें किस तत्व के यौगिक मिलाए जाते हैं? सल्फर के यौगिक, यानी जिसे हम मिथाइल मर्केप्टन कहते हैं। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिल मर्केप्टन, इसे हम इथेन थियाल भी कहते हैं। घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस किस अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में होती है। कौन सी गैस लाल तप्त को पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है? प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किस उद्योग में किया जाता है? कांच एवं इस्पात में। प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति किग्रा। प्रोड्यूसर गैस में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जल गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? 2500 से 2800 किलो कैलोरी की प्रति किग्रा। केरोसिन तेल का ऊष्मीय मान कितना होता है? 48 किलो जूल होता है। जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में किस रूप में होता है? अपचायक के रूप में। ईंधन का ऊष्मीय मान किसका निर्धारण करता है? ईंधन की कोटि का। एल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल। उसका क्या है? पावर बढ़ जाती है। केरोसिन जल्दी आग नहीं पकड़ता, परंतु पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है केरोसिन से कम होता है। पवन चक्की में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप। ईंधन में किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का। प्राकृतिक ईंधन को में हाइड्रोकार्बन की मात्रा कितनी होती है? 95%। अब हम देख लेते हैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया? तो हो जाएगा डोवर्निय ने।
तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसका नियम है? मेंडलीफ का आवर्त नियम। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीफ ने। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2 होती है। शून्य समूह का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? रैमजे ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 9 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 है। वर्ग की बात करें, 9 आवर्त और 7, 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। हाइड्रोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो 7वें समूह में। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, वह कौन सा होगा? तो हाइड्रोजन होगा। अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंड ने। कौन से तत्व प्रतिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के नाम है फेरस NF CO और निकल, जिसे हम नियर कहते हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकल। किस गुण के आधार पर ऑक्सीजन व सल्फर को एक ही समूह में रखा गया है? तो उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मोसले ने। पृथ्वी के पटल पर 97.2% भाग कितने तत्वों से है? तो 8। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु या तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। धातु की बात करें तो एल्युमिनियम हो जाएगी, तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगी। आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? मोसले के नियम पर। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो 7A। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? क्लोरीन की। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑफ-बाउ सिद्धांत पर। सबसे छोटे तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन हो जाएगा और सबसे बड़ा तत्व क्या है? सीजियम है। अत्यधिक विषैले धातु की बात करें तो प्लूटोनियम हो जाएगा। किस तत्व का घनत्व तो सबसे कम होता है? लिथियम का। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है? तो 4A। किस गैस का गलनांक निम्न होता है? निष्क्रिय गैसों का। किस तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? टंगस्टन का। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 1B। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है? फ्लोरीन के। किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसमें वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपने ओर खींचते क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक को हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से 103 तक को हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। गैसों का आचरण देख लेते हैं। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती हुआ किसका नियम है? बायल का नियम है। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो ये चार्ल्स का नियम है। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसका है? आवोगाद्रो का नियम है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह किसका नियम है? ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। स्थिर ताप पर एक पात्र में रखे गैसों के मिश्रण का कुल दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, यह नियम किसका है? डाल्टन का आंशिक दबावों का नियम। मानक दाब कितना होता है? 760 mm या 76 सेंटीमीटर। मानक ताप कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 की कैलोरी होती है। H2O2 का विसरण दर किस पर निर्भर करता है? अणु भार पर। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? PV बराबर N और T।
परम शून्य ताप कितना होता है? 273 डिग्री सेल्सियस को हम परम शून्य ताप कहते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? अणुओं की संख्या पर। गैसों की वितरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने। सामान्य ताप व दाब पर 22 ग्राम किसी गैस के अणु का आयतन कितना लीटर होगा? तो 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर में कितने अणु होंगे? तो 6.022 गुणे 1023 अणु होंगे। एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का भार क्या होगा? 44 ग्राम। वायु से हल्की कौन सी गैस होती है? अमोनिया होती है। गैस नियतांक का आंकिक मान कितना होता है? 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होती है। गैस समीकरण PV बराबर RT में R क्या होता है? गैसीय नियतांक होती है। घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक क्रिया क्या कहलाती है? विसरण। CO2 गैस जल से कितना भारी होता है? 1.5 गुना होती है। मीथेन प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विधि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण हो रही है औद्योगिक कारखाने में। पेट्रोलियम से प्राप्त मीथेन की मात्रा कितनी होती है? 90%। किसी गैस को विस्फोटक खनिज गैस के नाम से जाना जाता है? तो भी मीथेन हो जाएगा। प्लास्टिक उद्योग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथिलीन का। यूरिया को सोडालाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो यहाँ पर अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक विधि के निर्माता हैबर थे, इसलिए इसे हैबर विधि कहा जाता है। शुष्क बर्फ पर किस गैस को कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कौन सी गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है और जल में अधिक विलय होती है? तो अमोनिया गैस से। हाइड्रोजन क्लोराइड में गैस किस गैस के साथ सफ़ेद धुआं देती है? NH3 के साथ। आंसू गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक होते हैं? तो ऑक्सीजन हो जाएगी। और ऑक्सीजन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लेओसिए ने। हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत किस वैज्ञानिक ने कहा? प्रिस्टले ने। आग बुझाने के लिए किस गैसों को यंत्रों से भरा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन सी गैस प्रदूषक का मुख्य घटक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर हो जाएगा। वहाँ से निकलने वाली गैस कौन सी है? CO, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। उर्वरक बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। कृत्रिम शोषण के लिए किस गैस का हम मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन व हीलियम का। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। धातु को काटने व जोड़ने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है यानी काम में आती है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? क्लोरीन का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करेगा और कमेंट में बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बने तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छा से क्रैक कर पाए। तो थैंक्स। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए।